हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपकी केजीएमयू की फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ आई हैं तो उनको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं और आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है और आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज देख लेते हैं। तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी इंडिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेडिकल कॉलेज। तो इसमें आपकी रिक्वायरमेंट डिटेल है, एडवर्टाइजमेंट जो कि दिया गया है, गाइडलाइन दिया गया है, प्रोसीजर दिया गया है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए आया हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं, ये जो है आपका दिया हुआ है सारा कुछ डिटेल वगैरह। तो देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी कितनी रहने वाली हैं, जिसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, जैसे टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ है। लेकिन हम बात करेंगे कि फार्मासिस्ट वैकेंसी जो है उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं हम लोगों से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं। ये देखिए, तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5 की वैकेंसी हैं, जिसमें जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं, ओबीसी की 10 सीटें हैं, यूआर की 18 सीटें हैं और एससी की 7 सीटें हैं। टोटल जो आपकी पोस्ट हैं वो 38 पोस्ट हैं। और जो कि क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, जो एसेंशियल है, कॉमन है, वो पहली है डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो है डिज़ायरेबल, अगर किसी ने बी फॉर्म किया है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, जैसे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट भी इस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर का मांगा गया है, जो कि फार्मासिस्ट का होना चाहिए, किसी हॉस्पिटल वगैरह का होना चाहिए जहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट आपने वर्क किया हो, ठीक है। और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी क्वालिफ़िकेशन जो कि फार्मासिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म की जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, जर्नल ओबीसी की जो फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 2360 रुपये रहने वाली है। तो अभी देख लेते हैं कि जो है सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस में पूछी जाएंगी। तो सिलेबस ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि आपको अगर फार्मासिस्ट भर्ती में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपने सिलेबस पे। तो ये है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी इंडिया, ठीक है। ये इसका आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो नोटिस नंबर है आपका 230, मतलब 230, रिक्वायरमेंट सेल 2024, डेट आपको ये रिलीज़ कब हुई है, 22/10/2024 को यह नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये आपके कंटेंट हैं, ठीक है। पर्टिकुलर हर एक पोस्ट के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। पार्ट ए में आपका जो है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, सबके लिए जो है आपका मेन एक कॉमन पार्ट है पार्ट ए, जिसमें आपको रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और जर्नल इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी होता है कोर सब्जेक्ट, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस आपके कोर्स से रिलेट करेगा, ठीक है। लेकिन जो पार्ट ए का क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें रीजनिंग भी आपकी रहेगी, जनरल नॉलेज भी रहेगा, मैथमेटिक्स भी रहेगी और जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। तो देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 15 नंबर पे आपकी पोस्ट है और 64 नंबर से 72 नंबर पेज पे जो है आपका सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं पेज नंबर 64। ये आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पोस्ट के लिए जो भी सिलेबस इम्पोर्टेंट है वो आपका आ गया है। पार्ट ए में आपने देख लिया कि मैथमेटिक्स पूछी जानी है, रीजनिंग पूछी जानी है, जनरल नॉलेज पूछा जाना है एंड जनरल इंग्लिश पूछी जानी। लेकिन पार्ट बी जो होगा वो कोर सब्जेक्ट आपका है। कोर सब्जेक्ट में आपका क्या है, इसमें आपका 100% क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बेस्ड होंगे, ठीक है।
इसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं तो देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, जो कि फार्मास्यूटिक्स से रिलेट करता है, ठीक है, कि आपकी डोजेस फॉर्म कितनी है, इन सब के चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। मेट्रोलॉजी क्या होती है, एंड पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा पूछा जाएगा। साइज सेपरेशन के बारे में पूछा जाएगा, मिक्सिंग पूछा जाएगा, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये आपका फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस हो गया। अगर फार्माकोग्नोसी की बात करेंगे तो फार्माकोग्नोसी में आपके कुछ ड्रग्स होंगी जिसकी फैमिलीज़ वगैरह आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी उससे रिलेट करता है। ये सारा आप सिलेबस आप देख लीजिए। इसमें विटामिन्स पूछे जाएंगे, एंजाइम पूछा जाएगा, इरेथ्रोसाइट्स पूछे जाएंगे, और सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछी जाएंगी। अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, अगर बात करें ह्यूमन एनाटॉमी की तो आपका एलिमेंट्री टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स आपके हैं बॉडी पार्ट्स के, वो सारे आप स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डीप में देख लीजिएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया, ये सारा आपका ह्यूमन एनाटॉमी से पूछा जाएगा। अगर बात करें हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाना है। तो आप सिलेबस ये नोट कर लीजिएगा, वरना sarkariresult.com पे जाके आप सिलेबस डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स में डिस्पेंसिंग फार्मेसी में अगर बात करेंगे तो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे दिए गए हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन हो गया, इनकम्पेटेबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन हो गया, पोसोलॉजीज होते हैं, पोसोलॉजी में ड्रग कैलकुलेशन होते हैं, चाइल्ड डोज वगैरह होती हैं, सबके फार्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। और जितने भी फैक्टर्स होते हैं पोसोलॉजी में वो फैक्टर्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। डिस्पेंस मेडिकेशंस आपका पूछा जाएगा, पाउडर हो गया आपका। अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करें तो आपको पता है लिक्विड डोजेस फॉर्म 2 टाइप्स की होते हैं, मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इमल्सन हो गया आपका बाईफेजिक में। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की अगर बात करेंगे तो उसमें ऑइंटमेंट आ जाता है, आपका पेस्ट आ जाता है, जेली आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि पार्ट बी क्वेश्चन पेपर में आपके कोर सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अच्छे से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। टॉपिक वाइज आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो जो फीस रहने वाली है ओबीसी और जर्नल की, वो कितनी रहने वाली है, वो 2360 रहने वाली है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी इसका जो है लिंक ओपन नहीं हुआ है फॉर्म भरने का, तो ये जल्द ही आपका लिंक ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने का और आप इजीली इसको फिलअप कर सकते हो। तो सिलेबस वगैरह आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा और टॉपिक वाइज आप तैयारी कर लीजिएगा। और पार्ट ए की बात रही तो आप जो है उसमें रीजनिंग वगैरह जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, जर्नल नॉलेज देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, जर्नल इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, मैथमेटिक्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और इजीली आप पेपर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।